जिनका आप समर्थन करते हैं जनाब और कहते हैं कि उंगलियां पकड़ करके चलो, सच्चाई तो यह है कि वो वास्तव में खून चूसने वाले निकले। नमस्कार, मैं कृपा शंकर चौधरी, आप देख रहे हैं तहकीकात में। क्या आप कभी विश्वास कर सकते हैं कि पूंजीपति आम लोगों का हो सकता है? सरकार का यहाँ लगातार विरोध हो रहा है और लोग कह रहे हैं कि प्राइवेटाइजेशन नहीं होना चाहिए, जबकि सरकार प्राइवेटाइजेशन पर अड़ी हुई है और उसके द्वारा बार बार उसी क्षेत्र में काम किया जा रहा है। जो भी बजट बन रहा है, अधिकांशतः हिस्सा बजट का उनके लिए कुछ न कुछ जनोपयोगी मान करके दे दिया जाता है। आपको मैं एक ऐसे मामले से रूबरू कराऊंगा जिसे देख करके आप यकीन कर लेंगे कि वास्तव में पूंजीपति किसी का नहीं है। दरअसल मामला यह है कि गोरखपुर के चौरी चौरा के बगल सरदार नगर में अवस्थित सरैया डिस्टिलरी है, जहां पर जो नियमावली है, जो भी नियमावली होती है आम जन के लिए और पर्यावरण के लिए, तो उसका अहित न होने पाए, उस नियमावली को दरकिनार करके अपने मनमाने ढंग से कुछ ऐसा करने की हमेशा खिदमत की जाती रही कि आज का समय ऐसा है कि वहाँ के अगल बगल के 3 से 4 गांव इस कदर परेशान हो गए हैं कि वहाँ के नलों से निकलता मटमैला पानी आप देख करके यकीन कर लेंगे कि वास्तव में ऐसा है। उस सरैया डिस्टिलरी के कारण वहाँ के नलों का पानी खराब हो गया और आज की नौबत यह है कि नियमों का पालन नहीं करने के कारण डिस्टिलरी बंद होने की कगार पर है, जिससे उसमें काम करने वाले लगभग 1000 से 1500 लोग अपने रोजी रोटी गंवाने की राह में दिख रहे हैं। आखिर मामला ऐसा क्या हुआ कि सरैया डिस्टिलरी को अपने फैक्ट्री को बंद करना पड़ा? दरअसल एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक प्रदूषण को देखने वाली संस्था है। इसके अलावा सीबीसी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, क्षेत्र मतलब कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है, जो यह सदा देखता है कि कौन सी कंपनियां मानकों का पालन नहीं कर रही हैं और वह ऐसा क्यों कर रही हैं और उनको कैसे मानकों का पालन कराया जाए। लेकिन हुआ क्या, जो भी मानक एनजीटी के द्वारा दिया गया या सीबीसीबी के द्वारा दिया गया या क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण के द्वारा दिया गया, किन्हीं मानकों को पालन न करने का नतीजा यह हुआ कि एनजीटी के द्वारा और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा आखिरकार हार करके सरैया डिस्टिलरी को बंद करने का निर्णय लिया गया। आप सोच करके हैरान होंगे कि आखिर डिस्टिलरी इतने कमाई वाली फैक्ट्री को बंद क्यों करना चाह रही है। कारण क्या हुआ कि उसे बंद करना पड़ा? दरअसल हुआ क्या, नियम यह है कि किसी भी डिस्टिलरी में आवश्यकता से ज़्यादा स्पेंट वाश मतलब कि खराब पानी जो होता है उसे आप जमा नहीं कर सकते। उसका आप कहीं ना कहीं या तो भस्मीकरण कर देंगे या तो उसका कहीं ना कहीं आप दूसरे रूप में उपयोग कर लेंगे। लेकिन सरैया डिस्टिलरी के द्वारा ऐसा कुछ नहीं किया गया। सरैया डिस्टिलरी के पास इसमें मौजूदा समय में लगभग 8-9 करोड़ से ऊपर का वो स्पेंट वाश रखने की क्षमता है, जबकि कानून यह है, नियम यह है और दिशा निर्देश यह है कि आप कम से कम 1,65,00,000 से ज्यादा का आप स्पेंट वाश नहीं रख सकते। लोगों को घुमाने के लिए, प्रशासन को घुमाने के लिए सरैया डिस्टिलरी के द्वारा कहा गया कि मैं उस स्पेंट वाश से खाद बनाता हूँ और उसको खाद में यूज करता हूँ। लेकिन हकीकत क्या है, वो खाद न बना करके लगभग 32 एकड़ की जमीन में उस स्पेंट वाश को फैला दिया जाता है, उस मलबे को फैला दिया जाता है। और जबकि नियम यह है कि जहाँ भी खाद बनेगी वो तमाम नियमावली है कि आपको प्लास्टिक का पॉलीथीन रख करके उस पर रखा जाएगा, इस तरीके की तमाम नियम है, लेकिन उन सब नियमों को दरकिनार कर दिया गया। और ऐसा हुआ, वह रिस्क करके उसका जो जहरीला पानी है वो जमीन के भूगर्भ में चला गया और नौबत यह हो गई कि वहाँ के 3 से 4 गाँव विवश हैं उस गंदे पानी के साथ अपने जीवन को जीने के लिए। इसके अलावा आपको बताना चाहूँगा हुआ क्या। इसके अलावा लगभग 200 एकड़ से ज़्यादा की जमीन सरैया डिस्टिलरी के पास है और सरैया डिस्टिलरी के द्वारा पानी को खपत करने के लिए अक्सर क्या किया जाता है कि टैंकरों में भर करके उस पानी को यहाँ से वहाँ गिरा दिया जाता है, जो एक माध्यम है जमीन में उस जहरीले पानी के पहुँचने का। आश्चर्य की बात कि इतना बड़ा गुनाह करने के बाद भी आखिर जिम्मेदारों की नज़र क्यों नहीं पड़ी? पड़ेगी भी कैसे साहब, जिम्मेदारों ने तो कुछ कर लिया। समझ रहे होंगे आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जिम्मेदारों ने कुछ
समझौता कर लिया, जिससे दिन पर दिन उन्हें एनओसी मिलती गई और आलम यह रहा कि जहर जमीन से लेकर के लोगों के बीच फैलता गया। आज के डेट में फैक्ट्री बंद होने के बाद वहाँ के लोग जो भी हैं अपने रोजी और रोजगार को गंवाने के सपने देख रहे हैं और उन्हें डर सा बना हुआ है कि हमारा रोजी कब छिन जाएगी। और प्रशासन चुपचाप देख रहा है और सरिया डिस्टिलरी नियमों को ना मानते हुए अपने फिराक में लगी है कि कैसे मैं अधिक से अधिक धन अर्जित कर सकूं। आप कह सकते हैं कि वास्तव में पूंजीपति किसी की नहीं हो सकता। हमारे YouTube चैनल पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। इसी तरह तहकीकात न्यूज के फेसबुक पेज पर जाकर पेज को लाइक करें और वीडियोस पर जाकर शेयर और कमेंट्स भी करें।